पाई माँ। ऐसे धीरे धीरे चलकर आएगी तो मुझे रोटी आज नहीं अगले हफ्ते मिलेगी। सत्यानाश, ये रोटी बनाई है, तुझे रोटी बनानी नहीं आती? कुबड़ी कहीं की, किसी काम की नहीं है, ना शरीर से ना अकल से। माँ मत मारो मुझे माँ, मुझे दर्द। कमला, तुमने आते ही इस घर को कितने अच्छे से संभाल लिया। सोनी को भी तुम्हारे आ जाने से माँ का प्यार मिल गया। मेरी बच्ची अपने दुख को किसी से बांट नहीं पाती थी, अब तुम आ गई हो तो मेरी बच्ची को सहारा मिल गया है। कमला जब सोनी को गले लगाती है तो सोनी थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही रामेश्वर काम पर जाएगा कमला फिर से उस पर जुल्म करने लगेगी। कमला सोनी से बहुत नफरत करती थी और वो किसी न किसी तरह सोनी को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रामेश्वर किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। उसके पीछे से ही कमला की छोटी बहन पूनम उससे मिलने के लिए आई। एक बात बोलूं दीदी, आपने भी अच्छी मुसीबत मोल ले ली। इस कुबड़ी के साथ आपको रहना पड़ रहा है। सारी जिंदगी आप इसकी सेवा ही करती रह जाओगी। अभी तो ये छोटी है, बड़ी होने के बाद कोई शादी तो इसकी होने से रही। सारी जिंदगी तुम्हारी सिरदर्दी बनकर रहेगी और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी तो और ज्यादा परेशानियां इसको घेर लेंगी। फिर इसकी सेवा में तुम अपना जीवन खराब कर लोगी। तुम्हारे अपने भी तो बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे। मुझे तो अभी से तुम्हारा भविष्य खराब होता दिखाई दे रहा है। बात तो सही है पूनम, पर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? करना क्या है, तीनों टाइम भूखा रखना शुरू कर दी थी और मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। माँ मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, मुझे भूख लग रही है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे खाऊं, क्या खाऊं? मैं बापू को भी कुछ नहीं बता सकती। मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है भगवान जी? मैं कुबड़ी हूँ, इसलिए सब मेरे से नफरत भी करते हैं, इसीलिए माँ भी मेरे को प्यार नहीं करती। अपने आप से बातें करते करते सोनी एक नदी के किनारे आकर बैठ गई। सोनी रो रही थी तो अचानक उसके आंसुओं की कुछ बूंदें नदी में गिर गई। तभी एक विशाल मछली उस नदी से बाहर निकली। घबराओ नहीं, मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम्हारे आंसू ने मुझे नींद से उठा दिया। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मछली रानी, माँ मुझे कुछ भी खाने को नहीं देती है। मैं कुबड़ी हूँ, इसलिए वो मुझे हमेशा ताने देती रही। बहुत सारे पकवान रखे थे। सोनी देखो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब तो तुम खुश हो ना? मछली रानी मैं बहुत खुश हूँ। सोनी खुशी खुशी सारे पकवान खाकर घर जाती है और सारी बात कमला और अपने बापू को बताती है। कमला मन ही मन जल भुन जाती है। सोनी बिटिया, वो मछली रानी तो सचमुच बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ हम सब उस मछली रानी को धन्यवाद कहने के लिए चलते हैं। ठीक है बापू, मैं आपको मछली रानी से मिलवाने जरूर ले चलूंगी। मछली रानी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। वहीं से नदी में धक्का दे दूंगी। बहुत खुश हो रही है ना, इससे तो मैं अपने साथ रहने ही नहीं दूंगी। कमला के मन में जो ईर्ष्या की भावना थी वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके लिए वो कोई भी पाप करने को तैयार थी। सोनी कमला और रामेश्वर को अपने साथ नदी के पास लेकर जाती है। सोनी बात सुन, मछली को तू बाद में बुला लेना, बड़े दिनों बाद घूमने निकले हैं। यहाँ नदी के पार सुना है एक बहुत प्राचीन मंदिर है, चलो पहले वहाँ दर्शन कर लेते हैं। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ कमला, बिल्कुल सही कह रही हो। भगवान के आशीर्वाद से ही वो मछली रानी हमारी सोनी को मिली। हम पहले मंदिर ही चलते हैं। चलो सोनी बेटा, आओ उस नाव में बैठकर हम नदी पार कर लेंगे। सोनी कमला और रामेश्वर के साथ नाव में बैठ जाती है। आधे रास्ते जाने पर कमला देखती है कि रामेश्वर का ध्यान कहीं और है, तो वो मौका देखकर सोनी को नदी में धक्का दे देती है। बचाओ बापू, माँ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कोई मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची नदी में डूब रही है। सोनी सोनी। सोनी डूबने ही लगती है कि तभी वो मछली रानी वहां आ जाती है और सोनी को अपनी पीठ पर बिठा लेती है। धीरे धीरे वो सोनी को नाव के पास लाती है। रामेश्वर सोनी को नाव में बिठा लेता है, तभी मछली कमला पर झपट्टा मारने लगती है। अरे अरे, ये मछली तो मुझे खा रही है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखो, जिस बच्ची से तुम नफरत करती थी, आज वही बच्ची तुम्हें बचा रही है। कुछ तो शर्म करती। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। सोनी बेटा, मुझे माफ कर दे। हमेशा याद रखो, ईर्ष्या हमारा सर्वनाश कर साथ घर लौट आती है। कमला, तुम चाहो तो अपनी माँ के घर वापस जा सकती हो, क्योंकि आज सच जानने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं और सोनी तुम्हारे साथ रहें। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, आप दोनों मेरे अपने हो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी सोनी से नफरत नहीं करूंगी। सोनी बिटिया, मुझे माफ कर दे। कमला के बार बार माफी मांगने पर रामेश्वर उसे माफ कर देता है।
उस दिन के बाद कमला भी माँ की तरह सोनी से अच्छे से व्यवहार करने लगी। सोनी भी अपनी माँ का अंजलि कुबड़ी है, इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। गांव की औरतें भी अंजलि को उल्टी सीधी बातें सुनाती हैं। अंजलि, तेरी शादी कब होगी? 25 साल की हो गई है तू। अरे ये सब क्या बकबक कर रही हो? अंजलि हम जैसी थोड़ी है, वो तो कुबड़ी है कुबड़ी, उससे कौन शादी करेगा? ये बात तो तुमने सही कही, कुबड़ी की शादी तो कभी नहीं हो सकती। अंजलि को ये सब सुनकर बुरा लगता है। अंजलि कुबड़ लेकर ही पैदा हुई थी। पैदा होने के बाद उसके पिता ने उसकी माँ से कहा था, ये किसे जन्म दे दिया तूने? ये तो मिलेगा, मुझ जैसी कुबड़ी लड़की से कौन प्यार करेगा? अंजलि की माँ नहीं थी, इसलिए उसे ही घर का खाना बनाना पड़ता था। इसकी वजह से वो खाना बनाने में माहिर हो गई थी और चाय तो वो इतनी अच्छी बनाती थी कि कोई भी पीकर खुश हो जाता था। आसपास के लोग अंजलि के पिता से कहते थे, भाई साहब, आपकी बेटी क्या चाय बनाती है, पीकर मजा आ जाता है कसम से। आहा, चाय से क्या होगा, कोई शादी थोड़ी करेगा अंजलि से, वो तो मेरे सर का बोझ है, बोझ। अंजलि ये सब सुनती थी और वो रोने बैठ जाती थी। आखिर मेरा जन्म ही क्यों हुआ है इस दुनिया में? हे भगवान, मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो भगवान। लेकिन भगवान का प्लान शायद कुछ और था और एक दिन अचानक से उसके लिए एक रिश्ता आया। पास में रहने वाली मंजू चाची के इकलौते भाई बिरजू का रिश्ता लेकर मंजू चाची खुद आई अंजलि के पिता के पास। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसी चिंता में था। लेकिन अपनी बेटी से पूछ लीजिए भाई साहब, उसे बिरजू पसंद है या नहीं? अरे उससे पूछना क्या है, उसकी शादी हो रही है, यही बहुत है। अंजलि खुश तो हुई, लेकिन उसके मन में डाउट भी होने लगा। भला अचानक से ये मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि ने पता लगाया तो पता चला कि बिरजू एक नंबर का बदमाश और नशेड़ी है। ये बिरजू की पहली शादी नहीं है। इससे पहले बिरजू 2 शादियां कर चुका है और दोनों बीवियों को उसने शादी के 1 साल बाद मार डाला था। असल में यही बिरजू और मंजू का प्लान है। बिरजू, दहेज का पैसा तू और मैं आपस में बांट लेंगे। हाँ दीदी, और 1 साल बाद उसका काम तमाम कर देंगे, और उसके बाद नई शादी, नया दहेज। अंजलि को जब ये पता चला तब अंजलि ने इसके बारे में अपने पिता को बताया। उसके पिता ने कहा, मुश्किल से एक रिश्ता आया है तेरे लिए, शादी के बाद कुछ भी हो उससे मुझे क्या, मुझे तो बस तुझे विदा करना है। अंजलि समझ गई कि उसके पिता उसके साथ नहीं है। 1 महीने बाद बिरजू के साथ अंजलि की शादी हो गई। शादी में उसके पिता ने बिरजू को बहुत ही के पिता निश्चिंत हुए। अंजलि उस गाय की सेवा करने लगी। हे गौ माता, खाना खा लीजिए, पेट भर के खाना। हाँ, इस तरह उस गाय के साथ अंजलि के अच्छे संबंध बन गए। लेकिन आसपास के लोग अंजलि को कुबड़ी बहू कहकर बुलाने लगे। गांव के बच्चे अंजलि को देखते ही पत्थर फेंकने लगे। अरे वो देखो, अजीब इंसान जा रही है। तूने किसी भी इंसान का कुबड़ देखा है क्या? ये तो जानवर है, जानवर, इसे भगा दे। ये बोलकर सारे बच्चे पत्थर मारते रहे। पत्थर लगकर अंजलि के सिर से खून निकलने लगा। लेकिन अंजलि बेचारी क्या ही करेगी, उसे ये सब सहना ही होगा। बिरजू हर रात नशे में धुत होकर घर लौटने लगा और अंजलि को मारने लगा। एक दिन बिरजू उसकी नई गर्लफ्रेंड सीमा को घर ले आया और अंजलि से बोला, अंजलि, आज तू कमरे के अंदर नहीं सो सकती, बाहर जा। लेकिन बाहर मैं कहाँ रहूंगी, थोड़ा तो कब मिलेगी। इस तरह 1 साल बीत गया और बिरजू ने अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के साथ मिलकर अंजलि को मारने का प्लान बनाया। लेकिन अंजलि को तो ये सब पहले से ही पता था कि बिरजू 1 साल बाद उसे मारने वाला है। इसीलिए एक रात को अंजलि उस गाय को लेकर भाग गई। हे गौ माता, मेरे साथ चलिए, हम यहाँ नहीं रह सकते। बिरजू ने सुबह उठकर देखा कि अंजलि गायब है। उसने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, वो अपने आप चली गई, अब मैं आराम से दूसरी शादी कर सकता हूँ। उधर अंजलि भागती हुई शहर पहुंच गई। उसे बहुत भूख लगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अंजलि सोचने लगी कि उसे अब आगे क्या करना है। उस तरफ गांव में अंजलि के पिता को घर छोड़ना पड़ा। मंजू चाची ने उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें गांव से भगा दिया और उनका घर हड़प लिया। अंजलि और अंजलि के पिता लोगों की दर दर भटकने लगे। खाना, मुझे खाना दोगे बेटा, थोड़ा सा खाना। ऐसे ही उनके दिन बीतते रहे और उस तरफ शहर में अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस गाय से दूध निकाला और रास्ते में खड़ी होकर चाय बनाने लगी।
उसके पास सोने के छोटे छोटे झुमके थे। उसे बेचकर उसने गैस खरीद लिया और आसपास के लोग अंजलि की बनी हुई चाय पीकर मुग्ध हो गए। अरे वाह, ये चाय तो मस्त है, मैं अब से यहाँ ही चाय पीने आऊंगा। इस तरह अंजलि ने एक दुकान खोल ली और वो कुबड़ी बहू की चाय के नाम से फेमस हो गई। चाय बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमाने लगी। एक दिन अंजलि ने सोचा, अब मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, एक बार गांव जाकर पिताजी को दिखाती हूँ। वो गांव आई तो उसने देखा कि